जय परमेश्वर देवता लोगो ओ किताब मुफीदाम मौसुम जगत कहानी अस्तस्नीम सा अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावणी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाखी 12 सम्मत 1965। संसार के भाइयों, पेज नंबर 144 से पढ़ रहा हूँ। कैद करके धन को अपने कब्जे में कर लिया है और जो बाकी है उसको अब काबू में कर लेंगे, जिसकी खबर किसी को भी नहीं है और राजा बादशाहों को भी नहीं है, जिसके जाल से मैं वाकिफ़ करता हूँ कि जो तुम सब लोग एक दिल होके इन्हों की राक्षसी पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त करोगे तो दफे हो जाएगा, क्योंकि यह बनिए ऐसे बदजात है कि जिस तरह से हिंदुस्तान को आपस में लड़ा के गारत कर दिया है, उसी तरह से कुल विलातों को आपस में लड़ा कर गारत कर देवेंगे। और ये बनिए फेरब करते हैं, जब किसी राजा बादशाह को हिंदुस्तान में लाते हैं तो पहले उनके विलात का धन काबू में कर लेते हैं और एक दो पीढ़ी के बाद उनको भूखे मरने के काबिल कर देते हैं। फिर उनसे यह बनिए फ़कीरों के बेस में या साहूकारी के बेस में मिलते हैं और फिर उनको हिंदुस्तान के धन का लालच बता के और मदद दे के लाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अपने काबू में कर लिया है। इससे इनके पास धन बहुत है, सो अपने पास से मदद दे के लाते हैं। सो इनकी गरज यह है कि जब हम उनको अपने पाप से मदद दे के ले चलेंगे तो हमारे बच्चों को यह राजा बादशाह आराम देवेंगे और हमारे कहने में रहेंगे। सो वो तो हकीकत में ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो तो भूखे मरते हैं, इससे राज करेंगे और इन बनियों के हुक्म की तालीम करेंगे, क्योंकि उनको तो इन बनियों ने राज कराया है। भला वो क्यों नहीं बनियों का एहसान मानेंगे? वो तो ज़रूर मानेंगे, परंतु उन राजा बादशाहों की अकल इनके राक्षसी पाप से ऐसी खराब हो रही है कि जो अच्छे बुरे काम की भी तमीज़ नहीं रही है। सो यह सबब राक्षसी पाप का है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में आते हैं वो यह तो ख्याल नहीं करते कि धन तो सभी विलातों में था, परंतु हमारी विलात का धन कहाँ गया, जो अब हम दूसरी विलातों में धन के लालच से जाते हैं, क्योंकि सजग में सब विलातों में सोने चांदी का ठाट और पाट था। इससे गरीब गुरबा जग कर लेते थे, परंतु अब तो भले अमीर करीब से भी जग नहीं होता है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सब विलातों के लोगों की अकल खराब कर दी है, जिससे हिंदुस्तान में आने वाले यह ख्याल नहीं करते हैं कि जब सब विलातों में धन था तो हमारी विलात का धन कहाँ गया और ऐसा राक्षसी पाप हमारे धन पर किसने किया है, जिसकी तो खबर नहीं है कि हमारा धन किधर को गया है और किसने लिया है। परंतु बनियों ने सबकी अकलों को ऐसी कैद कर दी है कि जो हिंदुस्तान में आने वालों को और इनकी रियायत वगैरह को खबर तक नहीं पड़ने देते हैं और न फ़कीरों वगैरह को खबर पढ़ने देते हैं। पेज नंबर 145। और ना फ़कीरों वगैरह को खबर पढ़ने देते हैं और ना याद रहने देते हैं। सो हिंदुस्तान में आने वालों की बुद्धि ऐसी कैद कर देते हैं, फिर ये अकल ख़राब किए हुए को देखते हैं कि अब इन सौदागर की अब इन्हों की अकल नियति खराब हो गई है। जब हिंदुस्तान में लाते हैं और हिंदुस्तान का कुछ धन बता देते हैं और सब अपने काबू में रखते हैं, परंतु उस बाकी धन को अपने राक्षसी पाप से किसी टापू पर खींच के जमे कर लेते हैं कि जहाँ रात दिन राक्षसी पाप कराते हैं। परंतु यह सौदागर महाजनान अपनी अपनी जुबान से संसार के लोगों पर ऐसा जाहिर किया करते हैं कि जब तक अंग्रेज़ हिंदुस्तान में नहीं आए थे, जब तक यह अंग्रेज़ अपनी विलायत में बहुत तंग हाल से थे और भूखे मरते थे, और ये बनिए लोग पहले से संसार में ऐसी ऐसी बातें चला देते हैं जिससे संसार में सुन कर बातें करते हैं कि अंग्रेज़ वगैरह पहले अपनी विलायत में भूखे मरते थे।
जिसकी वजह यह है कि अंग्रेज़ों के पास पैसा नहीं था, इससे दुखी थे। सो इस बात को बनियों ने अपनी ज़ुबान से तमाम दुनिया में जाहिर कर रखा है कि जिससे तमाम जान के लोग भी ऐसा ही जिक्र करते हैं कि अंग्रेज़ों के पास धन नहीं था, इससे यह अंग्रेज़ अपनी विलायत में भूखे मरते थे। परंतु जब से हिंदुस्तान में आए हैं, जब से भूखे नहीं मरते हैं, क्योंकि जब से ही इनके पास धन हुआ है। सो यह बात साधारण की राक्षसी पाप की है कि जिस तरह से जिस विलायत के लोगों को भूखे मरते करना मंजूर होवे, तो यह बनी अपने राक्षसी पाप से करके दिखला देते हैं। बल्कि परमेश्वर ने तो किसी को दुख नहीं दिया है, बल्कि हर तरह का सुख दिया है। परंतु यह बनी अपने राक्षसी पाप से धन को खींच लेते हैं जब वो बिगड़ धन के भूखे मरने लगते हैं। इससे मैं आप लोगों को इन साधारण के राक्षसी पाप से वाकिफ़ करता हूँ कि जो मुझको मालूम हुआ है वो यह है कि सजग में बीमारी का हाल सुनने में नहीं आता था, क्योंकि काल वगैरह और डांट साड़ा वगैरह नहीं होते थे और न जमीन माता को दुख था। परंतु बर राजा के बाद से इन सौदागर ने तरह तरह की बीमारियां जमीन माता को और आदमियों को वगैरह को कर दी है। इससे दुनिया में बुरा हो रहा है, परंतु परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। सो यह बुरा होना और काल वगैरह का पड़ना और चांदी सोने की खानों का गल जाना साधारण की राक्षसी पाप से है। सो उन्हों की राक्षसी पाप को छुड़ाना चाहिए और इन बनियों से यह भी दरियाफ्त करना चाहिए कि जो बनिए यह कहते हैं कि अंग्रेज़ों की विलायत में धन नहीं था, परंतु जब से कि हिंदुस्तान में आए हैं, जब से इनके पास धन हुआ है, वरना इनके पास धन नहीं था। सो ख्याल करने की बात है कि धन तो सभी विलायतों में था, सभी विलायतों में था। फिर यह बनिए तुम अंग्रेज़ों को किस तरह से भूखे मरते बयान करते हैं। इससे मुझ गरीब साध अनोपदास की हाथ जोड़कर अर्ज है कि जब कुल विलायतों में धन था तो तुम्हारी विलायत का धन कहाँ गया, जिसकी तलाश करो। तो जिसके हाल से आप लोगों को वाकिफ़ करता हूँ। जय परमेश्वर। देवता लोगों जय परमेश्वर। अस्तनीम साध अनोपदास लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें सावणी हरुमपुरा शेखवज मारवाड़ 307027। मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पे निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों, हर महीने की 17 तारीख। जय परमेश्वर। देवता लोगों, गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर।